इसमें बताइए ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत आसान है ना। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O सेंटर है, एंड PT एंड PQ आर द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। PT एंड PQ आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। इफ TPQ मीन्स ये एंगल जो है वो 70 डिग्री गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ TRQ। TRQ मीन्स ये एंगल निकालना है अपने को, ये एंगल निकालना है। क्या निकालना है? TRQ। बताइए कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। दोनों सेम होते हैं ना टेंजेंट्स, तो सेम होते हैं ना, तो आप बताइए सेम होते हैं ना, तो हम लोग पढ़े हुए हैं ये दोनों मिलके 180 बनता है ना, बनता है ना। देन क्या मिलके बनता है? एंगल TOQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 होता है। देन TPQ गिवन है ना 17, देन TOQ कितना हो जाएगा बताइए? 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल TOQ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा? ये 110। एंगल TOQ होगा, बताइए। तो ये कितना आ गया एंगल? 110। अब बताइए मेरे को, सेम आर्क से एक एंगल, सेम आर्क से एक एंगल सेंटर में बना हुआ है और सेम ही आर्क से एक एंगल सर्कल के किसी पॉइंट पे बना हुआ है, तो क्या होता है इसका? हाफ होता है। हाफ होता है कि नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा बताइए? एंगल TRQ इज इक्वल टू हाफ हो जाता है ना एंगल TOQ के। क्यों होता है ये बताइए? क्यों होता है ये? पहले एंगल सबटेंडेड सेम आर्क at center and any point of circle, इसलिए होता है। तो आप बताइए वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। TOQ का वैल्यू कितना है? 110। कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। एंगल TRQ इज इक्वल टू 55 डिग्री। समझ में आया कुछ? सो बताइए आया कि नहीं आया? बस 2 क्वेश्चन, ये भी आसानी है। इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट, कौन कौन टेंजेंट कॉमन है? AB एंड CD, 2 कॉमन टेंजेंट है, ठीक। टू सर्कल विथ सेंटर O एंड O1 O2 2 सेंटर है जो कि इंटरसेक्ट करता है पॉइंट E पे। देन प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। देन गिवन क्या दिया हुआ है बताइए? टू कॉमन टेंजेंट, टू कॉमन टेंजेंट, टू कॉमन टेंजेंट AB एंड CD। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। दो टेंजेंट हो गया कॉमन, ठीक है, और सेंटर O एंड O2 हो गया, ये सब दिया हुआ है। विथ सर्कल्स ना, ऐसे। प्रूफ क्या करना है अपने को? टू प्रूफ क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD, यही प्रूफ करना है ना। आप बताइए मुझे एक बात, ये E एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इस सर्कल के लिए, O1 सर्कल के लिए, तो बताइए ये दोनों इक्वल होगा? एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होता है। सिमिलरली ये भी तो एक टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे, छोटे वाले पे, तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? प्रूफ में क्या लिखेंगे बताइए? we know that tangents drawn from external point of the circle is are equal। होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा मीन्स क्या हो जाएगा? AE इज इक्वल टू CD होगा, या सॉरी CE होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? AE इज इक्वल टू CE होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली BE इज इक्वल टू ED, BE इज इक्वल टू ED,
अब बताइए, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लूँ, इसको सेकंड इक्वेशन सपोज कर लूँ, दोनों को ऐड करूंगा तो ये और इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा, ये भी यही लाना था। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट ऐड सेकंड, तो क्या बन जाएगा, ए ई प्लस बी ई इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी बन जाएगा। बताइए अब इसको ऐड करेंगे तो ए ई प्लस बी, ये ए ई अब प्लस बी, क्या मिलके बन गया, ए बी इज इक्वल टू सी ई एंड प्लस सी ई डी मिलके क्या बन गया, सी डी। यही प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट, ये तो आसान है। पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। पीटी कौन सा, ये टेंजेंट है सर्कल पे ड्रॉ, गॉट इट। तो अब बताइए, टेंजेंट ड्रॉ है और ये रेडियस के साथ ड्रॉ है, तो ये पूरा कितना होगा, 90। तो ये 70 है, तो ये कितना होगा बताइए, 20 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। 90 - अब बताइए, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अंदर में पी ओ क्यू क्या हो गया, 20 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जब अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो बताइए ये एंगल कितना होगा, एक ट्रायंगल, हाँ, तो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और क्या पूछा गया है, पी ओ क्यू ही पूछा गया था ना, पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 140। इसको बनाएंगे कैसे, पी टी टेंजेंट ड्रॉन टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट, किस पे, पी विथ रेडियस ओपी। इसका क्या मतलब होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ओपी परपेंडिकुलर पीटी। थ्योरम है ना ये। तो अब बताइए मेरे को, ओपीटी एंगल ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, गॉट इट। देन ओपीटी को क्या लिख सकते हैं, ओपीक्यू, एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल क्यूपीटी लिख सकते हैं, एंगल क्यूपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्यूपीटी कितना गिवन है, 70 डिग्री। एंगल ओपीक्यू प्लस ये 70 डिग्री गिवन है, तो बताइए क्या हो जाएगा, एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा बताइए, 20 डिग्री हो जाएगा ये एंगल ओपीक्यू, ये 20 डिग्री हो गया। अब मुझे बताइए, इंटरएंगल पीओक्यू, पीओ इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों, रेडियस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओक्यूपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। बताइए, एंड वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है, पता है अपने को। बैठो, कहा उठ गया हो, तो बताओ अब क्या हो जाएगा, ये एंगल OPQ प्लस ये एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल OQP, एंगल OQP इज इक्वल टू 180 होगा। अब OPQ का वैल्यू क्या है अपने पास, OPQ का वैल्यू है ना यहाँ पे 20 डिग्री। बताइए POQ का वैल्यू क्या है, POQ का वैल्यू तो अपने को निकालना है, और OQP का वैल्यू कितना है, 20 ही है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल POQ प्लस 40 डिग्री, दोनों ऐड हो जाएगा ना, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, POQ इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, बताइए माइनस हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। बताइए एंगल POQ इज इक्वल टू 140 डिग्री इज द आंसर। चलो लिखो जल्दी इसको, लिखो, होमवर्क में दिए थे ना।